यह कहानी है 20 साल के लड़के राहुल की, जो कि अपने माँ बाप से दूर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पीजी में रह रहा था। मंडे का दिन था। राहुल अपना कॉलेज ख़त्म करके घर को पहुंचा तो वह बहुत थका हुआ था। घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बारिश की बूंदों को महसूस करता राहुल खिड़की के पास ही बैठ गया। राहुल ने अपना फ़ोन बगल में ही टेबल पर रख दिया और बारिश की बूंदों को आंखें बंद करके महसूस करने लगा। धीरे धीरे राहुल को महसूस हुआ कि बारिश की बूंदों की वो प्यारी आवाज़ शोर में बदलने लग गई। राहुल ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसे खिड़की में नज़र आया कि जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अचानक से खिड़की बंद हो गई। वह बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने अपने दोस्त को फ़ोन करने के लिए जैसे ही फ़ोन की तरफ देखा तो वहाँ पर वो फ़ोन नहीं था। इससे राहुल और घबरा गया और वो भागकर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जाकर राहुल ने देखा कि उसका फ़ोन वहाँ पर है और उसमें पबजी गेम अपने आप चल रही है, मानो कोई उसे खेल रहा हो। राहुल ने जल्दी से मोबाइल को उठाया और गेम काट दी। फिर उसने अपने दोस्त अमित को फ़ोन किया और कहा, अमित यार, मेरे कमरे में बहुत सी अजीब घटनाएं हो रही हैं, क्या तू थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकता है? अमित के पहुँचते ही कमरे में एकदम शांति सी हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर अमित बोला, क्या यार राहुल, कुछ भी तो नहीं हो रहा, तू भी खामा खा डर रहा है। राहुल ने सोचा शायद ये उसका वहम होगा और वह अमित से बातें करने लगा। अमित ने राहुल से कहा, यार राहुल, आज रात हम पबजी का बैटल कर रहे हैं 11 बजे, क्या तू खेलेगा? राहुल ने कहा, चल यार, आज रात हो ही जाए। यह सुनकर अमित अपने कमरे में चला गया। राहुल बैठकर अपनी किताबें पढ़ने लगा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। राहुल उसे भी अपना वहम सोच के पढ़ते पढ़ते ही सो गया। कुछ देर बाद उसका मोबाइल अपने आप बजने लगा। यह सुनकर राहुल अचानक से उठा। उसने देखा कि उसके मोबाइल में 11 बजे का अलार्म बज रहा है। यह देखकर राहुल बहुत डर गया, क्योंकि वह सोचने लगा कि अलार्म तो उसने लगाया ही नहीं, तो ये बज कैसे रहा है। उसी टाइम अमित का फ़ोन आने लगा। फ़ोन देखकर राहुल ने फ़ोन उठाया और अमित ने कहा, 11 बज गए हैं, गेम खेलना शुरू करें? यह सुनकर राहुल ने कहा, नहीं यार, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, आज नहीं, फिर कभी खेलेंगे। ऐसा बोलकर राहुल ने फ़ोन टेबल पर ही रख दिया और सोने लगा। जैसे ही राहुल ने अपनी आंखें बंद करी तो उसका फ़ोन ऑन हो गया और उसमें पबजी गेम खुद ही चलने लगी। यह देखकर राहुल बहुत घबरा गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और पबजी को बंद करने लगा। अचानक से उसके पास एक परछाई आई। जब राहुल ने उसे देखा तो राहुल बहुत घबरा गया, क्योंकि वो एक लड़के की परछाई थी जो कि खून से पूरी लथपथ थी। राहुल ने घबराते हुए उस लड़के से पूछा, तुम्हें 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 क्या चाहिए? लड़के ने कहा, तुम बस गेम खेलो और ये गेम पूरी रात खेलते रहो। अगर तुमने इस गेम को रोका तो तुम्हें भी छत से कूदना पड़ेगा। यह सुनकर राहुल बहुत घबरा गया और गेम खेलने लगा। गेम खेलते खेलते ऐसी ही पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह राहुल ने देखा कि वहाँ पर कोई लड़का नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा घर फैला हुआ है। इसे देखकर राहुल ने अपने दोस्त दीपक को फ़ोन किया, क्योंकि उसी ने यह फ़ोन उसे दिलाया था और उसने कहा था इस फ़ोन के साथ बहुत सी बातें जुड़ी हैं।
राहुल ने दीपक को फ़ोन पर कहा, दीपक, मेरे साथ बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, मानो जैसे कोई मेरे साथ हो, कोई मेरे पास हो। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? क्योंकि तुमने मुझे कहा था इस फ़ोन के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई हैं। दीपक जैसे ही राहुल के घर आया, राहुल ने दीपक को पूरी बात विस्तार से बताई। इसे सुनकर दीपक ने कहा, यह मोबाइल एक लड़के का था जिसने कुछ महीनों पहले छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और उसे पबजी गेम बहुत ज़्यादा पसंद थी। दीपक के ऐसा कहते ही पूरे घर में हाहाकार मच गया। सब कुछ हिलने लगा, मानो वहाँ पर कोई भूकाल आ गया हो। अब दीपक और राहुल के सामने वो लड़का खड़ा था, वह बहुत डर गए। यह देखकर दीपक ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उस मोबाइल को पकड़ा और उसको जला दिया। जैसे ही मोबाइल जलने लगा, वह लड़का भी जल के ख़त्म हो गया। यह देखकर राहुल और दीपक वहाँ से जल्द भागे। उसके बाद राहुल अपने मम्मी पापा के साथ ही रहने लगा और उसने वहीं से अपनी पढ़ाई ख़त्म करी।